हेलो गाइस। हम लोग ने चौरी चौरा देख लिया था। चौरी चौरा हमने उसका ब्रीफ में उसका डिस्कशन कर लिए थे। आज हम स्वराज की बात करेंगे कि स्वराज क्यों होता है और स्वराज में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद महात्मा गांधी को क्यों गिरफ्तारी हो जाती है और क्या कारण थे, और उसके बाद कैसे कैसे सी आर दास आते हैं और स्वराज की स्थापना कर देते हैं। स्वराज का मतलब ये होता है, बेसिकली देखा जाए तो स्वराज का मतलब ये है कि हमें स्वयं राज करना है। यानी ब्रिटिश समय में अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश लोगों का राज्य था, तो इससे क्या हुआ, भारत की जो जनता थी बहुत परेशान थी, तो इसलिए स्वराज की मांग करती थी। लेकिन महात्मा गांधी, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो चौरी चौरा के बाद महात्मा गांधी को 1922 में गिरफ्तार कर लिया जाता है कि ये यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय रह चुके हैं, और ये क्या है कि भारतीय जो जनता है उनकी आवाज़ है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको जेल में रखा जाए, जिससे जो भारत की जनता है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो महात्मा गांधी की गिरफ्तारी होती है 1922 में, और होने के बाद क्या होता है, ये जेल में रहते हैं। फिर कुछ पार्टियां होती है, जैसे नाम लें तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों लोग मिल के स्वराज की स्थापना करते हैं सन 1923 में। अब 1923 में स्थापना करते हैं, थोड़ा लिख लिख के समझते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा गाइस। देखिए ज़रा, तो अगर बात किया जाए, जैसा कि बात हुआ था कि महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी जो होती है कब हो जाती है, तो ये 1922 में हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने देख लिया था कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, और ये अगर समाज में रहेंगे तो इंडियंस जो लोग हैं क्या करेंगे कि इंडियन लोगों में एक तरीके से ट्रुथ का रास्ता और नॉन वायलेंस का रास्ता का पाठ ये पढ़ा रहे हैं, तो जो जनता है वो हमसे विरोध कर रही है, तो इसी के चलते उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और जब गिरफ्तारी होती है तो अब आईएनसी क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसका कार्यभार महात्मा गांधी ही संभाल रहे थे, एक तरीके से पूरा संभालने वाले और सबसे बड़े नेता और लीडर, या आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंट, लीडर या प्रेसिडेंट जो थे सबसे बड़े, या इस आईएनसी को चलाने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था। अब उस गिरफ्तारी हो गई, अब कौन देखेगा। तो इसके अलावा अब आती है 1922 में, 1923 में स्वराज पार्टी आती है। स्वराज में 2 लोग की सदस्यता होती है ज़्यादा, अगर बात करें किसकी तो मोतीलाल नेहरू और उसके बाद सी आर दास। अब ये 2 लोग आते हैं, ये क्या है पार्टी, क्यों कांग्रेस जब हट गई तो ये 1923 में स्वराज की पार्टी क्यों आती है। तो इसमें ये है कि बोला जाता है कि दोनों लोगों में क्या हुआ था, मतभेद हो गया था, क्योंकि गांधी जी बिल्कुल समर्थक नहीं थे किसके, तो अगर ब्रिटिशर के बिल्कुल समर्थक नहीं थे, लेकिन जो स्वराज पार्टी के लोग थे ये ब्रिटिश के अधीन रह के, ब्रिटिश प्रोविंस के अंतर्गत रह के, या सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली में रह के, सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली, या आप बोल सकते हैं प्रोविंस, जो प्रोविंस था और सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली था ब्रिटिश का, उसमें सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो बनाया था स्वराज, वो सदस्य इसमें रह के ब्रिटिश के साथ मिलकर एक क्या करना, एक भारत में पॉलिटिकल व्यवस्था शुरू करना, ये किसकी विचारधारा था, तो ये स्वराज का विचारधारा था। कहने का मतलब ये है, एक बार और समझिए, स्वराज जो लोग थे जिन्होंने संगठन बनाया, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रतिनिधि रहे। तो क्या वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश के अधीन रह के क्या करेंगे, मेंड करेंगे इनका जो पॉलिटिशियन एडमिनिस्ट्रेशन है, और एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था है, उसको हम मेंड करेंगे, यानी मोड़ देंगे, या तो हम ख़त्म कर देंगे। किसमें? तो सिस्टम में जाने का मतलब ये है कि व्यवस्था
जो व्यवस्था ब्रिटिश की है उसके अंतर्गत जाके हम ये या तो क्या करेंगे, मेंड मतलब होता है एक तरीके से मोड़ना या ख़त्म करना। और दूसरी बात ये भी थी, दूसरा भाषा ये था कि एंडिंग करना है हमको, चाहे ब्रिटिश का ये जो रूल है, ब्रिटिश का जो कॉलोनियल रूल है या पॉलिटिक्स है जो भारत पे चला रहे, पॉलिटिक्स को हमें समाप्त करना है। ये कौन चाहता था? स्वराज चाहता था। लेकिन किस मकसद से चाहता था? चाहता था कि हम इनके जो ब्रिटिश लोगों का पार्लियामेंट है उसमें अगर हम शामिल हो जाएंगे तो हमको ये मौका मिल जाएगा। यानी ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश जो लोगों का पार्लियामेंट है, अंग्रेज़ों का जो पार्लियामेंट है, उसमें अगर हमारी सदस्यता हो जाएगी तो हम एक तरीके से क्या करेंगे, इनके ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनके रूल कानून सब सीख के और हम एक तरीके से मेंड करने का काम करेंगे या उसको एंडिंग करने का काम। लेकिन गांधी जी की विचारधारा अलग थी। गांधी जी बिल्कुल इनके समर्थक नहीं थे। ये बिल्कुल अपने गांधी जी चाहते थे, सिर्फ क्या चाहते थे गांधी जी कि हम ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में जाएंगे। तभी तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया था कि हम बिल्कुल आपका सहयोग नहीं करेंगे। और गांधी जी ये भी जानते थे कि ऐसे कभी उनका कहीं ना कहीं ये भी मानना था कि हम इनके साथ सिस्टम में रह के काम करेंगे तो उससे एक तरीके से भारत को फुल ऑफ इंडिपेंडेंट नहीं मिल पाएगा, पूर्ण स्वराज नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उनका विश्वास था कि कहीं ना कहीं इनके सिस्टम में रह के हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए गांधी जी ने क्या, गांधी जी के जो एक तरीके से जेल में होते हुए भी आईएनसी के जो सदस्य थे उन लोगों ने क्या कहा, क्या किया, तो स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले। खादी जो गांधी जी ने खादी जो स्किल था जिसकी मदद से क्या कपड़े बनाए जाते थे खादी का प्रयोग करके, तो उसको बढ़ावा देने की बात की गई, स्कूल कॉलेजेस खोलने की बात की गई। और उसके बाद ये किस टाइप के स्कूल कॉलेजेस हैं? ये भारतीय इंडियन के कॉलेजेस है, यानी इंडियन लोगों की ये कॉलेजेस होना चाहिए, जिसके कारण जब ये खुल जाएगा तो भारत के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, एक तरीके से अपने ऊपर एक तरीके से निर्भर हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, खुद का स्कूल होगा, खुद का फैक्ट्री होगा। तो इस चीज़ को गांधी जी बढ़ावा देते थे, वो सिस्टम में नहीं जाना चाहते। लेकिन वहीं बात करें मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी की सोच क्या थी कि सिस्टम में जाके हम उस सिस्टम को मेंड करेंगे या मोल्ड करेंगे, बिल्कुल उसमें बदलाव ला देंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये भी सोचते थे मोतीलाल नेहरू, और बात किया जाए मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ये भी सोचते थे कि सिस्टम में अगर चले जा रहे हैं तो जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको हम समझ लेंगे, डीप नॉलेज होगा और उसके अनुसार हम भारत में एक स्वराज ला देंगे। तो इसीलिए ये सोचकर ये पार्टी बनाते हैं। और एक और बात होती है इसमें, अगर बात किया जाए तो इसमें इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में अगर बात किया जाए तो स्वराज पार्टी की तरफ से जो सीआर दास है इनको प्रेसिडेंट चुना जाता है। प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट आप समझ सकते हैं, प्रेसिडेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन अब प्रेसिडेंट किस लिए चुना जाता है? इसलिए चुना जाता है कि भाई आईएनसी के जो मुख्य लीडर हैं महात्मा गांधी जी, वो तो अब नहीं है, वो जेल में है। तो अब कोई दूसरी ऐसी पार्टी बनाया जाए जिससे कि क्या किया जाए, अंग्रेज़ों के साथ एक तरीके से लड़ा जाए। तो इनकी जो पार्टी थी, सीआर दास थे, वो क्या करते थे, अंग्रेज़ों के सिस्टम में रह के उनसे एक तरीके से, यानी मैंने बात बताया क्या करना है, उस सिस्टम को एंडिंग करना है, थोड़ी सी जानकारी लेके और भी जानकारी लेके और उसको मोल्ड करना, ऐसा सोचते थे। तो इसी को लेके प्रेसिडेंट ये सीआर दास, एक बार इलेक्शन होता है प्रोविंस में। पहले जो स्टेट होते थे वो प्रोविंस होते थे, प्रोविंस में बटे हुए थे। और एक इसी प्रोविंस जो है इसमें सेंट्रल असेंबली काउंसिल का इलेक्शन होता है, सेंट्रल असेंबली काउंसिल का इलेक्शन होता है। तो ये काउंसिल होता है, इसका इलेक्शन होता है कहाँ पे? तो अगर बात किया जाए तो इसमें ये कितने सीट जीत लेते हैं? तो इसमें 145 सीट में ये लगभग 42 सीटें लगभग जीत जाते हैं। कौन? तो ये सीआर दास, और जीत जाते हैं। तो इसमें जैसा कि एक बात है कि इसमें आईएनसी इनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि दोनों एक पटरी के
एक पटरी के पहलू नहीं है, यानी एक पटरी पे चलना नहीं पसंद करते हैं। एक सिस्टम में रह के पसंद करते हैं ब्रिटिश को, एक अगेंस्ट में। तो ये प्रेसिडेंट इस पार्टी के तो हो जाते हैं, लेकिन अगर इनके जो आईएनसी हैं, क्योंकि प्रांत में तो पार्टियां होती थी लेकिन जो लोग होते थे वो भी वोट दिया करते थे। तो इसमें अगर बात किया जाए, आईएनसी के कुछ सदस्य जो थे इनको एक तरीके से अपना बहुमत नहीं दिए और यहाँ पे ये फेल हो जाते हैं। और जब फेल हो जाते हैं तो शुरुआत यहीं से होती है और ये स्वराज्य बन जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, स्वराज बनने का एक कहानी है कि स्वराज बनता कैसे है। और उससे पहले क्या कहानी थी कि स्वराज्य के सदस्य कौन है, 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी बनते। क्यों? क्योंकि जो एक तरीके से देखा जाए तो महात्मा गांधी की क्या होती है, गिरफ्तारी हो जाती है, तब बनते हैं। तो महात्मा गांधी के जैसे मैंने बताया मेन लीडर होते हैं आईएनसी के महात्मा गांधी। अब मेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाते थे कि हम भाई संयोग असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम अंग्रेज आपके विरोध में हैं, आप इसलिए हम ऐसा चला रहे हैं। जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो भारत में ये पार्टियां आती हैं कि अंग्रेज़ों को कैसे रोका जाए, तो ये स्वराज की स्थापना हो जाती है, जो मैं यहाँ पे बताता हूँ। और ये उसके बाद एक और इलेक्शन होता है बेलग्राम का, जिसमें गांधी जी 1954 में बेलग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेलग्राम कई बार पूछा है। 1924 में बेलग्राम का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में क्या होता है, बेलग्राम का अधिवेशन होता है 1924 में, और उसके बाद यहाँ बेलग्राम का अधिवेशन होता है 1924 में। और इसमें क्या होते हैं, गांधी जी वो रिहा हो जाते हैं। और रिहा हो जाते हैं तो गांधी जी को जब पता चलता है कि सीआर दास जी ने इतना अच्छा काम किया है, और उनको बात ये समझ में आ जाती है कि ये सिस्टम में रह के एक अच्छा काम कर रहे हैं, तब तक गांधी जी को यह आभास हो जाता है कि सीआर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो आईएनसी होती है गांधी जी की जो पार्टी, और एक तरीके से सीआर दास जी की स्वराज, तो ये कहते हैं गांधी जी की जो आईएनसी में ये स्वराज जो पार्टी है इसका विलय के लिए चाहते हैं। और फाइनली जब एक बात किया जाए तो ये विलय हो जाता है आईएनसी में। आईएनसी एक बड़ी बहुत पार्टी हो जाती है जैसे ही स्वराज आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सीआर दास जी की मृत्यु 1925 में हो जाती है, और जब 1925 में हो जाती है तो कोई स्वराज पार्टी को चलाने वाला नहीं होता है, और जिसके कारण जो होता है स्वराज पार्टी का विलय किसके अंदर हो जा रहा है, तो आईएनसी में हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, और आगे का चैप्टर आगे देखेंगे।